एक बंदा है गरीब, अकेला, जिंदगी में टूट टूट के जुदा होता रहता है और फिर भी हर बार उठ खड़ा होता है। ये सिर्फ स्पाइडरमैन की कहानी नहीं है, ये आपकी भी हो सकती है। जितने भी कॉमिक बुक कैरेक्टर्स हैं, उनकी जो क्वालिटीज हैं और उस पर्सनैलिटी के साथ उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, सब किसी न किसी तरह से हमें इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। वी लाइक देम सो मच, वी टॉक अबाउट इट सो मच इन आवर पर्सनल लाइफ। चाहे वो टोनी स्टार्क ऑडेशियस स्टाइल हो, या स्टीव रॉजर्स का करेज और डिटर्मिनेशन, द जोकर्स एनार्की और बैटमैन जस्टिस। क्या अट्रैक्ट करता है आपको? और बाकी जितने भी हीरोज हैं या कुछ हालात में विलन्स भी, उनकी अगर पावर या वो इंसिडेंट जो उनके पर्सोना को चेंज करते हैं वो हटा भी दें और उनकी जस्ट ऑर्डिनरी पर्सनल लाइफ को ही देखें, सो इफ देयर इज एनीवन अमंग देम हुज कंडीशन इज क्लोजेस्ट टू रियलिटी, तो वो है पीटर पार्कर। स्पाइडरमैन को सबका सुपर हीरो कहा जाता है, एवरीवन्स सुपर हीरो। लेकिन जब स्टैनली ने फर्स्ट टाइम पब्लिशर के साथ स्पाइडरमैन का आइडिया शेयर किया था, तो पब्लिशर ने उनको 3 चीजें कही थी। फर्स्ट ये कि लोग स्पाइडर्स पसंद नहीं करते हैं, सेकंड एक टीनेजर साइड किक में ज्यादा सही होगा, और थर्ड जिसकी अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं वो सुपर हीरो कैसे हो सकता है। बट स्पाइडरमैन का कैरेक्टर इतना पॉपुलर हुआ तो इसका ज्यादा क्रेडिट स्पाइडरमैन की वेब स्विंगिंग को नहीं बल्कि पीटर पार्कर की पर्सनल लाइफ को ज्यादा जाता है, उसकी कंडीशन को जाता है, उसकी प्रॉब्लम्स को जाता है। हर स्कूल या कॉलेज जाने वाला लड़का कभी न कभी उस सिचुएशन से गुजरा होता है। रेंट के लिए पैसे ना होना, जो पसंद है उसके सामने खुलकर इमोशंस को एक्सप्रेस ना कर पाना। उल्टा पीटर पार्कर का तो हर जगह मजाक ही बनता रहता है। उसे लाइफ से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं चाहिए था, बस अपने फेवरेट पर्सन को इम्प्रेस करना, कॉलेज में थोड़ा कूल नजर आए, वो भी लोग टांग ना खींचें, और क्योंकि वो स्टडीज में तो अच्छा था ही तो वो पैसे तो कमा ही लेता। बहुत ही नॉर्मल सी जिंदगी थी उसकी। एक ही चीज पीटर पार्कर की जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है जब उसे एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेती है। लेकिन ये इंसिडेंट बस एक इत्तेफाक ही था। अगर उस जगह पर कोई और भी खड़ा होता तो उसमें भी उतनी ही पावर्स आ जाती। पीटर पार्कर कोई चूजन वन नहीं था। ऐसा नहीं है कि वो डिजर्विंग था, उसमें लोगों की हेल्प करने की भी कोई ग्रेट एस्पिरेशन नहीं थी। हम सब की तरह वो भी अपनी जिंदगी में ही बिजी था। इसलिए जब उसे पता चलता है कि उसमें क्या चेंज आया है और जब वो पहली बार अपनी पावर्स को एक्सपीरियंस करता है, तो सबसे पहले वो अपनी फेवरेट पर्सन को ही इम्प्रेस करने का सोचता है, जिसकी वजह से वो केज फाइट में जाता है और वहां जीत कर कार बाय करने का सोचता है। अनलाइक अदर सुपर हीरो, स्पाइडरमैन डिडंट यूज हिज पावर्स फॉर द वर्ल्ड सेल्फलेसली। उसे बाद में इस चीज का एहसास होता है। सुपर हीरोज में जस्ट पावर्स ही नहीं होती, वो उस लाइक भी होते हैं। द सर्कमस्टेंसेस दे गो थ्रू एंड द डिसीजंस दे मेक इन देयर लिव्स मेक देम डिजर्विंग। दे फाइंड देयर मोरालिटी फ्रॉम देयर मिजरी एंड सफरिंग। और ये चीज पीटर पार्कर को अंकल बेन के मरने के बाद रियलाइज होती है, क्योंकि वो खुद को ही अपने अंकल की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल मानता है। ही बिलीव्ड हिज डिसीजन टू बी द रीजन फॉर हिज कॉन्सिक्वेंस। वो काफी गिल्टी महसूस करता है और इस इमोशन का उसके माइंड में अंकल की डेथ से गहरा कनेक्शन बन जाता है। वो नहीं चाहता कि उसे फिर से कभी गिल्ट महसूस हो। अब वो अपने आसपास की जगह को सेफ रखना अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जब वो अपनी पावर्स को खो भी देता है, तब भी जस्ट पीटर पार्कर होकर भी वो अपनी जान को खतरे में डालकर एक छोटे बच्चे को आग से बचाता है। लेकिन जब उसे ये सुनने को मिलता है कि साथ वाली बिल्डिंग में कोई था जिसे नहीं बचाया जा सका, तो उसके लिए भी वो खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मानता है। वैसे स्पाइडरमैन की सारी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है जिसे हम ज्यादा ही रिलेट कर सकते हैं, तो वो है पैसों की प्रॉब्लम। स्पाइडरमैन तो केज फाइट में भी जा सकता है, लेकिन हमारे लिए ऐसा कुछ करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इकोनॉमिकली स्टेबल होने के लिए हमें पैसों को मैनेज कैसे करना है वो सीखना बहुत जरूरी है। और ठीक इस चीज पर बहुत अच्छी बुक भी है, 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ, रिटन बाय मैरी हंट। दिस बुक गिव्स प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेबल एडवाइस अबाउट मैनेजिंग मनी एंड अवॉइडिंग डेट। पीटर पार्कर का स्पाइडरमैन बनना उसकी पर्सनल लाइफ को किसी भी तरह से बेटर नहीं करता है, बल्कि नई उलझने पैदा कर देता है। क्योंकि अब वो जॉब पर ध्यान नहीं दे पाता है, कॉलेज में पढ़ाई छूटने लगती है, उसका फ्रेंड और फैमिली से भी रिलेशन खराब होने लगता है। उसका फ्रेंड हैरी स्पाइडरमैन को पकड़ने के ऑब्सेशन में उसके खिलाफ हो जाता है। पैसे ना होने की वजह से आंट में घर चेंज कर रही होती है, वो खुद भी एक छोटे से रूम में रहता है, और जो वो स्पाइडरमैन बन के भी कर सकता है वो भी स्पाइडरमैन की इमेज को खराब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन दिस कंडीशन ही ओनली एंजॉयड बीइंग ऑन द स्ट्रीट्स
एट स्पाइडरमैन। खुद को दुनिया के लिए वक्फ करके दूसरों के काम आके वो अपनी जिंदगी में मीनिंग देता है। When स्पाइडरमैन जंप्स ओवर द स्ट्रीट एंड बिल्डिंग्स, जब वो फुल एक्शन में होता है तो पीटर पार्कर उसमें कहीं खो नहीं जाता है, उसकी पर्सनैलिटी चेंज नहीं हो जाती। उस सूट के अंदर तब भी वो पीटर पार्कर ही होता है और साथ उसकी प्रॉब्लम्स तब भी रहती हैं। जब वो स्पाइडरमैन होकर जीता है तो पीटर पार्कर हार जाता है, और जब वो पीटर पार्कर होकर जीता है तो स्पाइडरमैन में हार जाता है। और इन दोनों में वो चुनाव भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो अपने स्पाइडरमैन वाले पहलू को रिजेक्ट करता है तो उसके आसपास उतना ही नुकसान पहुंचता है जितना नुकसान पीटर पार्कर की जिंदगी को इग्नोर करने से पहुंचता है। और ये चीज उसकी लाइफ में आइडेंटिटी क्राइसिस ला देती है। डज ही वांट टू बी अ स्पाइडरमैन और डज ही वांट टू बी अ पीटर पार्कर, उसमें सेल्फ डाउट आ जाता है इस हद तक कि वो स्पाइडरमैन होना ही छोड़ देता है। कभी कभी हमें सबसे ज्यादा जो चीज चाहिए होती है उसे डिनाई करके ही हम उसके पाने की पॉसिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ओनली इन गिविंग अप द थिंग दैट ही वांट्स द मोस्ट कैन द हीरो एक्चुअली अटेन इट। कभी कभी जिंदगी में लव, प्रॉस्पेरिटी या पावर हासिल करने का तरीका सीधा उसकी तलाश नहीं होता, बट एज अ रिजल्ट ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। इट अकर्स एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ परसुइंग द ट्रूएस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। पहले कभी कॉमिक में किसी सुपर हीरो की अल्टर ईगो को इतना स्क्रीन टाइम नहीं मिला था जितना कि पीटर पार्कर को मिला। स्पाइडरमैन दुनिया का सबसे पॉपुलर और कूलेस्ट सुपर हीरो है। स्पाइडरमैन के बाद लोग फ्लॉड सुपर हीरोज भी तलाश करने लगे स्टोरीज से। दिस डजंट मीन दैट वी वांट टू सी द हीरो फेलिंग, बल्कि उन्हें गिरकर फिर से खड़ा होना देखना चाहते हैं। मुश्किल टाइम में उन्हें डिसीजन लेते हुए देखना चाहते हैं, उनको टफ सिचुएशन से होकर चेंज होते हुए देखना चाहते हैं, बेटर होते हुए देखना चाहते हैं। स्पाइडरमैन भले ही पूरी तरह से फिक्शनल कैरेक्टर हो, लेकिन उस कॉस्ट्यूम के अंदर जो लड़का है पीटर पार्कर में हमारी भी सच्चाई छुपी है। उसकी सिचुएशन में हम खुद को भी रख कर देख सकते हैं। तो ये था स्पाइडरमैन की साइकोलॉजी का कैरेक्टर एनालिसिस। एक बंदा जो बार बार टूटता है फिर भी उठता है, नॉट बिकॉज ही इज अ सुपर हीरो बट बिकॉज ही चूज टू बी वन। और शायद यही चीज उसे हम सबसे अलग नहीं, हम सबसे ज्यादा मिलती जुलती बनाती है। अगर आज की वीडियो ने कुछ सोचने पर मजबूर किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सरफेस तक नहीं जाते, हम जाते हैं बियॉन्ड द सरफेस। मैं हूँ बाबर हमायूं। अल्लाह हाफिज।